मित्रों, जीएससी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज मोहनजोदड़ो की कला के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल नगर था, अर्थात सबसे बड़ा नगर था। तो यहाँ से परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थात स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर इतिहास आपको नहीं पढ़ाना है, मोहनजोदड़ो का इतिहास नहीं पढ़ाना है, बल्कि उन टॉपिक को पढ़ाना है जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में मौजूदा समय इस समय पाकिस्तान में स्थित है तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इस सभ्यता का विकास जो हुआ था वह सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी के अपतटीय क्षेत्रों में हुआ था, अर्थात उसके तट पर हुआ था। इसका विकास, इस सभ्यता का विकास आज से 5000 वर्ष पहले हुआ था। अब हम उन टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करते हैं जहां से स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में। स्थापत्य कला के अंतर्गत इस सभ्यता की जो कलाएं आती हैं वह है पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, अन्नागार व विभिन्न कुएं, अर्थात जो यहाँ से कुओं की संख्या प्राप्त की गई है वह 7 से 750 के बीच आएगी तथा स्नानागार और अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में भी प्राप्त हुआ है। किंतु मित्रों, यहाँ पर जो स्नानागार प्राप्त हुआ है वह हड़प्पा सभ्यता से बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है तथा अन्नागार भी उससे बड़ा है। इसके अलावा यहाँ की जो सड़कें हैं वह चौड़ी सड़कें तो चौड़ी हड़प्पा सभ्यता में भी प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा नगर में भी प्राप्त हुआ है। किंतु यहाँ की जो सड़कें हैं वह चौड़ी से भी चौड़ी थी, अर्थात यहाँ की जो सड़कें हैं वह हड़प्पा नगर से ज़्यादा चौड़ी थी, मोहनजोदड़ो नगर की सड़कें। इसके अलावा यहाँ पर व्यवस्थित क्रम में घर से निकले हुए पानियों को नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकाला गया है, अर्थात इस शहर की बनावट आज जो हमारे शहर की बनावट है उसके समकक्ष माना जा सकता है। सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, उस समय यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि आज की हमारी सभ्यता के समकक्ष थी। किंतु अतीत में किस घटना ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया, इसके बारे में भूतत्ववेत्ताओं का अलग अलग मत है। कुछ भूवेत्ता यह मानते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, किंतु कुछ का मत है कि मानसून यहाँ से चला गया, इसलिए जो है इस सभ्यता के लोग यहाँ की खेती कृषि व्यवस्था नष्ट हो गई, इसलिए यहाँ से पलायन कर गए। तो विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। अगर हम मूर्तिकला की बात करें तो मूर्तिकला में यहाँ से पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति शिव की जो मूर्ति प्राप्त हुई है उस मूर्ति में 3 मुख, एक सामने का, एक इधर का और एक इधर का। किंतु जो विद्वानों ने एक अनुमान लगाया कि इनके अगल बगल में बहुत सारे जीव जंतु, अर्थात जैसे घोड़े, हाथी, बैल, पशु पक्षी, चिड़िया, भूत पिशाच, नर कंकाल इत्यादि पाए गए। इस आधार पर, क्योंकि इन सब का संरक्षक शिव जी माने जाते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि यह शिव जी की ही प्रतिमा, क्योंकि शिव जी हुई जहाँ पे दिखाते रहते हैं वहाँ पर जो है इनके आसपास भूत पिशाच, बैताल, पशु पक्षी, दुनिया भर के जो है जीव जंतु रहते हैं। इससे अनुमान लगाया गया कि यह मूर्ति शिव जी की है।
दूसरी जो मूर्ति कला के अंतर्गत मूर्ति प्राप्त हुई वह नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। नर्तकी की मूर्ति कांस्य धातु से निर्मित थी, किंतु उस समय तांबे का भी आविष्कार हो चुका था, अर्थात ताम्र पाषाण काल में ही तांबे की खोज हो चुकी थी। परंतु जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वह कांस्य धातु से निर्मित थी। चित्रकला मिट्टी के बर्तनों पर खूबसूरत चित्रकारी की गई थी, अर्थात जो वहां पर पकी मिट्टियों के बर्तन थे, अर्थात जैसे घड़े थे, कटोरे थे और तस्तरियां थी, इन सभी बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी की गई थी, अर्थात एक विशेष अलंकरण विधि द्वारा इनको सजाया गया था, जिससे वहाँ की चित्रकला के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुछ विशेष के बारे में बात कर लेते हैं। यह सभ्यता जो थी वह उसी समय एक सभ्यता का और विकास हुआ था, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते थे। तो मोहनजोदड़ो अर्थात सिंधु सभ्यता के लोगों का जो व्यापार होता था नदियों के महासागरों के माध्यम से, अर्थात या अपने नाव को अरब सागर में उतारते थे, अरब सागर से यह फारस की खाड़ी में ले जाते थे, तो वहीं पर दजला और फरात नदियों की खाड़ी में एक सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो दजला फरात नदियों के घाटी के बीच में तटीय क्षेत्रों में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। उसी से जो है इनका आयात निर्यात होता था। उस समय आज से 5000 वर्ष पहले, अर्थात 5000 वर्ष ईसा पूर्व पहले की बात है। तथा जो हमें मिट्टी के खिलौने कुछ प्राप्त हुए हैं, उन सब में जो है 2 पहिया गाड़ी भी है, नाव भी है, प्लेट भी है और थालियाँ भी हैं, घड़े भी हैं और कटोरे भी हैं, तथा कुछ ज्वेलरी प्राप्त हुई है, जिससे हार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं हमें वहाँ से प्राप्त हुई हैं और एक विशाल स्तूप भी प्राप्त हुआ है, जो कि अत्यंत विशाल है। तथा जो पकी हुई मिट्टियों के खिलौने होते थे या घड़े होते थे, उन्हें हम टेरिकोटा कहते थे। इसके अलावा मित्रों, इस सभ्यता की एक विशेषता और है कि यहाँ के जो कुएं पाए गए थे वह लमसम 700 से 750 कुओं के बीच में पाए गए थे। तथा उस सभ्यता के लोग सूती वस्त्र को भी पहनते थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र किससे निर्मित होता है, इसको आप कमेंट में बताइएगा। सूती वस्त्र के भी साक्ष्य हमें मिले हैं वहाँ से। तो सूती वस्त्र जो कि कपास से निर्मित होता है। और मित्रों, अब हम आपको इन टॉपिक के बारे में बताते हैं जिनको कि आपको अपने नोट्स में समाहित कर लेना है। इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा बताया है, उन सब के अलावा इसको आपको विशेष रूप से अपने नोट्स में समाहित करना है। चलिए हम यह जो सभ्यता थी, जब यह सभ्यता थी मित्रों आज से 5000 वर्ष पहले, तो उस समय यह क्षेत्र भारत में स्थित था, किंतु 1947 के बाद यह क्षेत्र अलग हुआ और अब यह नगर पाकिस्तान के अंतर्गत आता है तथा सिंध प्रांत का लारकाना जिले के अंतर्गत आता है। खोजकर्ता राखलदास बनर्जी 1922 सिंधु नदी के तट पर स्थापत्य कला, चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित जल निकास प्रणाली अर्थात नालियाँ, पुरोहित आवास, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कुआं, तालाब, 2 मंजिले मकान, जो कि स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। मूर्ति कला, पशुपति शिव जी की मूर्ति,
कांस्य की मूर्ति तथा चित्रकला, मिट्टी के बर्तनों पर खूबसूरत की गई चित्रकारियाँ या चित्रकारियाँ प्लेट पर भी थी, गिलास पर भी थी, थाली पर भी थी और सुराही पर, जिसको हम घड़ा कहते हैं, घड़े पर भी की गई थी। उस सभ्यता के लोग अपना व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से करते थे, अर्थात उस दजला और फरात नदी के घाटी में स्थित सभ्यता से करते थे। और मिट्टी के पके हुए बर्तन को टेरिकोटा कहा जाता था। यूनेस्को ने 1980 में इसे प्राचीन धरोहर घोषित किया। यूनेस्को ने 1980 में मोहनजोदड़ो को प्राचीन धरोहर घोषित किया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ेगा भारत तो पढ़ेगा।